गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास इंग्लिश की क्लास में हम हमारे फर्स्ट चैप्टर को आगे रीड करेंगे। सो ओपन पेज नंबर 5। आपने पहले स्टोरी में पढ़ा था कि एक किंग है, वो अपने प्राइम मिनिस्टर को उसकी पोस्ट से हटाना नहीं चाहता क्योंकि वो उसके ऊपर निर्भर है, डिपेंड है, इसीलिए वो प्राइम मिनिस्टर से आगे क्या कहता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। एट लास्ट द किंग एग्री टू रिलीव हिम इफ़ द प्राइम मिनिस्टर वुड सेलेक्ट हिज सक्सेसर हिमसेल्फ। कि लास्ट में क्या होता है, जब प्राइम मिनिस्टर उसको कह देता है कि अब मैं बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुका हूँ, अब मैं अपनी जो ड्यूटी है उससे मुक्त होना चाहता हूँ, तो जो राजा है वो उसको कह देता है कि ठीक है, मैं आपको आपकी ड्यूटी से मुक्त कर दूंगा, लेकिन आप मुझे अपने जैसा कोई ढूंढ के दो। द ओल्ड प्राइम मिनिस्टर गिव हिज कंसेंट एंड स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ न्यू प्राइम मिनिस्टर। वो कह देते हैं कि ठीक है, तो मैं आपके लिए एक न्यू प्राइम मिनिस्टर को ढूंढ के देता हूँ। मैनी यंग पीपल अप्लाइड फॉर द पोस्ट, दे हैड बीन टोल्ड टू स्टे इन द कैपिटल फॉर अ वीक। कि बहुत सारे यंग पीपल्स ने उस पोस्ट के लिए अप्लाई किया और उन्होंने कहा कि आपको एक हफ्ते के लिए यहीं पे रहना पड़ेगा। तो वो सभी वहाँ पे रहे, तो प्राइम मिनिस्टर ने उनको क्लोजली ऑब्जर्व किया, उनको देखा कि वो कैसे रहते हैं, उनके बिहेवियर को देखा, उनके डेली रूटीन को देखा, उनके एटीट्यूड जिसको हम शिष्टाचार कहते हैं, कि उनकी मैनर्स को देखा बिना उन्हें बताए कि मैं आपको नोट कर रहा हूँ। एवरी कैंडिडेट शो हिज बेस्ट बिहेवियर एंड एटीट्यूड्स। सभी ने अपना बेस्ट से बेस्ट बिहेवियर मैनर्स शो किए। वन डे द प्राइम मिनिस्टर अरेंज अ फुटबॉल मैच फॉर देम। एक दिन प्राइम मिनिस्टर ने उनके लिए एक फुटबॉल मैच अरेंज किया। आफ्टर मैच दे वर लिविंग फॉर द रिस्पेक्टिव रूम्स, दे सॉ दैट अ कार्ट वॉज स्टक इन द मड। जैसे मैच खत्म हुआ वो अपने रूम्स में जाने लगे, तो उन्होंने क्या देखा कि एक बैलगाड़ी ना कीचड़ में स्टक हो गई थी, वहाँ पे बीच में रुक गई थी। द कार्टमैन वॉज ट्राइंग हिज बेस्ट टू टेक द कार्ट आउट ऑफ द मड बट इन वेन। लेकिन जो बैलगाड़ी वाला था वो अपना बेस्ट दे रहा था कि उसको चीकट से निकाल ले, लेकिन वो सब व्यर्थ गया। नन ऑफ द यंग मैन एक्सेप्ट वन पेड अटेंशन टू द ओल्ड मैन्स कार्ट। कि उनमें से किसी ने ध्यान नहीं दिया, सिर्फ एक यंग मैन ने ध्यान दिया। ही केम टू द कार्टमैन एंड आस्क हिम पोलाइटली कैन आई हेल्प यू। वो उनके पास आया और उसने पूछा कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, जो बैलगाड़ी वाला मालिक था। तो वो उसकी बात सुन के बड़े ही प्रसन्न हुए और वो बोले, यू लुक लाइक अ हाईली क्वालिफाइड पर्सन एंड बिलोंग टू अ वेरी रिस्पेक्टेबल फैमिली। कि आप देखने में बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाइड एजुकेटेड पर्सन दिख रहे हो और आप एक बहुत ही ज़्यादा इज्जत वाले ख़ानदान से बिलोंग करते हो। आई एम वेरी पुअर, मैं बहुत गरीब हूँ। देयरफॉर हाउ कैन आई आस्क यू टू हेल्प मी। इसलिए मैं आपको कैसे कह सकता हूँ कि आप मेरी मदद करो। इवन देन इफ़ यू हेल्प मी आई विल बी ग्रेटफुल टू यू। अगर आप फिर भी मेरी मदद करोगे तो मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँगा। द यंग मैन हेल्प द कार्टमैन बाय पुलिंग द कार्ट आउट ऑफ द मड। द कार्टमैन थैंक द यंग मैन एंड वेंट अवे। तो जो वो यंग मैन था उसने जो कार्टमैन थे उनकी हेल्प की और हेल्प करने के बाद वो वहाँ से चला गया और जो कार्टमैन थे उन्होंने उसका शुक्रिया किया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आज हमने हमारी स्टोरी कर ली है। कल की वीडियो में हम हमारी स्टोरी को कंप्लीट कर लेंगे, तो एक बार आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू।